के साथ डिस्कस करने वाले हैं वो लोग जो कि डाइट कॉन्शियस हैं और अपनी खुराक को कुछ महदूद रखते हैं। अब मौसम जैसे चेंज होता है, अगर आप कम खा रहे हैं, पानी का इस्तेमाल कम कर रहे हैं, जूसेस का इस्तेमाल कम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो जो आपके अपने खुद साख्ता डाइट प्लान है वो आपको फ़ायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। इस बदलते मौसम में अगर आप अपनी डाइट का ख्याल रखते हुए कम खा रहे हैं, अपना वेट कम करना चाह रहे हैं, तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको मिस अपनी डाइट से बिल्कुल नहीं करनी है, जिससे डिहाइड्रेशन का मसला हो सकता है। क्योंकि गर्मी है तो ये चीज़ें भी आपके लिए, क्योंकि ज़्यादा भूखा रहने से स्टमक का इशू हो जाता है, वो थोड़ा सा भी जो आप खाते हैं वो आपको प्रॉब्लम करना शुरू कर देता है। आज के इस प्रोग्राम के सेगमेंट का मकसद ये है कि आप डाइट करें, अच्छी डाइट करें, वो जो आपको फ़ायदा दे। ऐसा नहीं कि एकदम से खाना पीना छोड़ के आप अपना स्टमक भी ख़राब कर लें, डिहाइड्रेशन के मिसाइल का भी शिकार हो जाएं। हमारे साथ माहिर ग़िज़ायात मौजूद हैं बूस्टन यूनिवर्सिटी से, इन्होंने PhD की है न्यूट्रिशन में। डॉक्टर असद भट्ट साहब ने हमें ज्वाइन किया है, अपने शो में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मौसम जब तब्दील होता है तो हमारी ईटिंग हैबिट हमें कुछ तंग भी करती हैं, बहुत ज़्यादा खाना भी नुकसानदेह हो जाता है, एकदम छोड़ना भी। यहाँ आज हर कोई डाइट कॉन्शियस है और अनफॉर्चुनेटली हम अपने डाइट प्लान खुद से बना लेते हैं। अब उसमें हम जो चीज़ें मिस कर देते हैं वो शायद गर्मी के मौसम में हमारे लिए नुकसानदेह भी होती हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके लिए आपको बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि आपको, जैसे अब ऑब्वियस बात है कि गर्मियों का मौसम है तो आपको अपनी डाइट में फ़ाइबर की इंक्लूड करना पड़ेगा। आपको फ़ाइबर कहाँ से आ सकता है? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। अब ऑब्वियस बात है डिहाइड्रेशन का जहाँ पे बात आ गई, तो आपको सिट्रिक एसिड चाहिए। सिट्रिक एसिड फ्रूट्स कौन से हैं? मतलब आप लेमन जूस लें, आप मिंट का इस्तेमाल करें, लेमन का इस्तेमाल करें, जो आपको डिहाइड्रेट होना नहीं दे सकते। अब जब हम मिंट और लेमन का इस्तेमाल करते हैं ना, तो अनफॉर्चुनेटली मैंने आम तौर पे यहाँ पे प्रैक्टिस देखी है, उतनी चीनी का इस्तेमाल भी कर लिया जाता है। चीनी के तो नहीं, ऑब्वियस बात है कि जब अब मेरे पास अभी हमारे इस तवस्सुत से काफ़ी लोग भी देख रहे होंगे, काफ़ी हाउसवाइफ्स भी देख रही होंगी। अब जो यूजली यहाँ पे होता है, यहाँ पे कि सब कुछ बंद करवा देते हैं कि आपने रोटी नहीं खानी, आपने चावल नहीं खाने। तो ये एक लॉन्ग टर्म के लिए प्रैक्टिस ठीक नहीं है। ऑब्वियस बात है, जितने मेरे क्लाइंट्स भी हैं तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आप जो खा रहे हैं उसको मॉडिफाई करें। मतलब रोटी खा रहे हैं, अगर आप एक रोटी खा रहे हैं आप उसको हाफ कर दें। अगर चावल आप अगर एक प्लेट खा रहे हैं उसको हाफ कर दें। फिर देखें कि आपका वेट लूज हो रहा है। अगर नहीं लूज हो रहा तो आप उसको पोर्शन को कट डाउन करें। एंड सेकेंडली हमने बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि आप कितना फैट्स यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली हमें ये चीज़ देखनी पड़ती है कि एक अच्छी चीज़ भी हम खा रहे होते हैं, हम उसको डीप फ्राई करके हम उसकी कैलोरीज को इंक्रीज़ कर देते हैं। सिंपल एग्जांपल मैं लूँगा, अगर आप 1 ग्राम कार्ब्स के अंदर 4 कैलोरीज हैं, 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज हैं, बट वेयर एज 1 ग्राम फैट्स में 9 कैलोरीज हैं। तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं, क्योंकि ऑब्वियस बात है जब हम चिकन खाते हैं, अगर हम उसको चेंज कर लें, हम उसको स्टीम करके खा लें या इसको एयर फ्राई खा लें, तो उसकी कैलोरीज कम होंगी बनिस्बत कि अगर हम उसको डीप फ्राई कर दें तो वो एक कैलोरीज आपकी इंक्रीज होती है और आपका वेट कम नहीं होता। तो ये चीज़ें हम देखते नहीं, हम कहते हैं। और दूसरी बात, अगर हम घर पे खाना बना रहे हैं तो कोशिश ये करें कि ऑयल का इस्तेमाल कम करें। अगर ऑयल का इस्तेमाल अब ऑयल का यहाँ पे एक बड़ी अजीब सी बात है, अगर हम ऑलिव ऑयल में रिकमेंड करते हैं तो वो ऑलिव ऑयल में डीप फ्राई शुरू कर देते हैं कि जी ऑलिव ऑयल ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये तो ऑब्वियस बात है कि उसमें कैलोरीज को भी देखना पड़ता है कि जरूरी नहीं है कि ऑलिव ऑयल अच्छा है, बट उसको आपने एक लिमिट में यूज करना है। मैंने कुछ लोगों से सुना है कि देसी घी का इस्तेमाल नुकसानदेह नहीं है। देसी का इस्तेमाल बिल्कुल नुकसानदेह नहीं है, लेकिन वो गुड फैट्स में आता है, बट द पॉइंट इज के इस्तेमाल हद से ज्यादा कर दे। देखिए ना, ऑब्वियस बात है, हमारे घर में वो एक बड़ा मशहूर कहावत है कि वो देसी घी से चोपड़ी रोटियां खाते ने जाके। तो वो चीज़ आपके लिए गलत है। तो वो चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं कि उसका थोड़ा इस्तेमाल करें। अगर आप कैटरीना या करीना के डाइट प्लान देखें तो वो देसी घी और दूध वो पीती हैं, और यही पाकिस्तान में चीज़ें बंद करवा देते हैं। तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। हमें बेसिकली माइंडसेट का है कि हमने माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। बिकॉज क्योंकि मैं बाहर ज़्यादातर काम करता रहा हूँ, मेरे जितने क्लाइंट्स हैं बाहर, तो वो समझते हैं। यहाँ पे अगर आप किसी को बताएं ना कि यार ये करना है, तो यार खाने से पहले खाना है कि ये खाने के बाद खाना है ये डाइट प्लान आपने, तो ये चीज़ें हमें चेंज करनी पड़ेंगी। माइंडसेट चेंज, अभी टाइम लगेगा इस चीज़ों को चेंज करने के अंदर। बेसिकली हम स्टडी नहीं करते। हमें एक चीज़, जब तक हम स्टडी करें, हम खुद स्टडी नहीं करेंगे तो आपको कोई चीज़ समझ, अगर मैंने एक डाइट प्लान लिखा है तो हमें चाहिए कि यार उसको स्टडी करें, उसमें कितनी कैलोरीज है। अगर हम खाना बना रहे हैं, लेट्स सपोज आप घर का खाना बना रहे हैं, उसको मैयर करके खाएं। अगर 1 चम्मच डाल रहे हैं तो उसको मैयर करके 1 चम्मच में कितनी कैलोरीज है। जो हम
जो वेजिटेबल्स यूज़ कर रहे हैं, चिकन यूज़ कर रहे हैं, आप उसको कैलोरीज के कंट्रोल में खाएंगे तो आपका कभी वेट नहीं यानी बढ़ेगा। पोर्शन आपका बहुत मैटर करता है कि आप कितने पोर्शन में खा रहे हैं। अच्छा जी, मुझे अब आप एक डाइट प्लान ऐसा दे दें कि आपका वेट भी इंक्रीज ना हो और ये डिहाइड्रेशन के मिसाइल भी ना हो, आपका स्टमक भी, कुछ लोग कम खाना शुरू करते हैं तो उनका स्टमक वो जो कम भी खा रहे होते हैं वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। सो आप क्या कम खाने में ना, कम खाने में डिपेंड अपॉन आप खाते क्या हैं। ठीक है, अब अगर आप जंक फूड खाना शुरू कर देंगे, बेशक आप कम खा रहे हैं बट जंक फूड है, तो उसको ऑब्वियस बात है, जैसे मैंने अभी पहले बात की कि जो फैट्स हैं उसमें ऑलमोस्ट 1 ग्राम इज इक्वल टू 9 कैलोरीज, तो उसको टाइम लगता है आपके स्टमक में डिजोल्व होने के अंदर, ब्रेक डाउन करने में फैट्स को ऑलमोस्ट लाइक 8 to 9 आवर्स लगते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। अगर, और रही बात डाइट प्लान की, अब डाइट प्लान अगर मैं यहाँ बताऊँ, ठीक है, अब हमारे पास वो लोग भी हैं जो 70 kgs के भी हैं, वो लोग भी हैं जो 100 kg के भी हैं, वो लोग भी हैं जो 150 kg के भी हैं। अगर मैं यहाँ डाइट प्लान आपको बताऊँ तो वो 70 kg वाले को तो फर्क पड़ जाएगा, बट जो 150 kg वाला है उसको वीकनेस स्टार्ट हो जाएगी। और अगर मैं 150 के हिसाब से बताऊंगा तो जो 70 kg का है उसका वेट इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए जब भी मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं तो मैं उनको एक कहता हूँ कि जो आप खाना खा रहे हैं, बस 2 चीज़ें मैं बंद करवाता हूँ कि जो आप फैट्स ले रहे हैं या ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको आप ऑलिव ऑयल पे शिफ्ट करें, एंड सेकेंडली जो ऑलिव ऑयल भी आप यूज़ कर रहे हैं उसको आप इन अ कंट्रोल फॉर्म लें। अगर आप एक रोटी खा रहे हैं उसको आप हाफ रोटी पोर्शन पे ले आए, ठीक है, उसको आप 3-4 दिन या 5 दिन, एटलीस्ट 1 हफ्ता देखें उसको। अगर तो आपका उससे वेट लूज हो रहा है तो दिस मीन कि आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से कम खा रहे हैं। जब आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से कम खाते हैं तो आपका वेट, दिस इज सिंपल फार्मूला, लेट्स सपोज एक आदमी 100 kgs का है, उसकी मेंटेनेंस कैलोरीज अराउंड 2000 होगी। अगर वो 1600 खाता है या 1500 खाता है तो उसका 500 कैलोरीज का डेफिसिट पड़ेगा और वो एक वीक के अंदर ऑलमोस्ट हाफ kg to 1 kg वो लूज करेगा। सिंपल फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसी तरह ही, क्योंकि काफ़ी लोग देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि लाखों लोग देख रहे हैं, तो मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ कि जो आप पोर्शन खा रहे हैं उसको हाफ करें। ये ऑब्वियस बात है, मैं भी बता सकता हूँ कि यार आप सुबह 2 ब्राउन ब्रेड के स्लाइस ले लें या 2 अंडे खा लें, दोपहर को सैलड खा लें, रात को चिकन, जो जेनेरिक प्लान है, वो एक स्टैंडर्ड चीज़ें हैं, वो जेनेरिक प्लान हमने बेसिकली, क्योंकि देखें मैंने वही बात की है कि यहाँ पे हमें हाउसवाइफ्स भी देख रही हैं जिनके लिए स्पेशली, क्योंकि देखें जो खाने हम बनाते हैं, जो डाइट प्लान में हम रिकमेंड करते हैं, वो खाने मुश्किल हैं बनाना। ठीक है, क्योंकि आपने, अब ऑब्वियस बात है, कई ऐसे चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे नाम लूँगा, आप कहेंगे यार ये तो बहुत कम इजीली अवेलेबल नहीं है, एवोकाडोस, ब्रोकली, ये पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। हमने वो फूड्स रिकमेंड करने हैं जो पाकिस्तान के अकॉर्डिंग है। ठीक है, जो हम, और ऑब्वियसली इस महंगाई के लिहाज से वो डाइट प्लान रिकमेंड करना जरूरी है जो हर किसी की पहुंच में भी। देखिए ना, महंगाई तो इतनी हो गई। आप सजेस्ट करें वो ये चीज़ है कि आप अपना जो भी खा रहे हैं उसका पोर्शन थोड़ा सा कम कर दें, उसको पोर्शन को आप कमी की तरफ लेकर आए, एकदम से कुछ मत छोड़ें। एकदम से, क्योंकि उससे क्या होगा कि देखें, इसका एक सिंपल फार्मूला है कि हमारी जो बॉडी, जो बेसिकली जो डाइटिशियंस यहाँ पे करते हैं वो आपको लो कार्ब डाइट पे ले जाते हैं, तो जो एक प्रॉपरली एक अच्छा प्रोसीजर नहीं है। आप बचपन से आपकी बॉडी डिज़ाइन हुई है कार्बोहाइड्रेट्स को एज एनर्जी सोर्स यूज, क्योंकि आपका फर्स्ट एनर्जी सोर्स आपकी बॉडी का वो कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक है, इवन जो आप माँ का दूध पीते हैं उसमें भी लैक्टोज होते हैं, जो आपने लैक्टोजन के डब्बे देखे होंगे, वो बेसिकली लैक्टोज भी इज अ फॉर्म ऑफ कार्ब्स। तो हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स को एज एनर्जी सोर्स यूज करने की आदत है। अगर हम कार्ब्स ही बंद कर देंगे तो वेट तो आपका गिर जाएगा, बट द पॉइंट इज कि आपकी बॉडी में जान ही नहीं रहेगी। मेरा मानना यह है हमेशा कि अगर आप वेट लूज करें तो आप में एनर्जी हो, आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज कम से कम ना हो, आपकी एनर्जी हो, आपके अंदर प्रोटीन प्रॉपर जा रहा हो, आपकी बॉडी में प्रॉपर कार्ब्स जा रहे हो। यस, आप फैट्स को थोड़ा कम कर दें, क्योंकि ऑब्वियस बात है, अगर मैं यहाँ एक बात करूँ, 1 किलो चिकन में अराउंड 1400 to 1500 कैलोरीज हैं और 1 किलो चिकन आपसे खाया नहीं जाएगा प्रॉपर। पर अगर हम उसी को ही डीप फ्राइड करेंगे तो वो अराउंड जाएगा 3000 to 3500 कैलोरीज पे चला जाएगा। अगर उसी 1 किलो को हम डीप फ्राइड करेंगे किसी भी तेल के अंदर, सही, तो अपना वे ऑफ कुकिंग चेंज करना है हमने। सिर्फ हमने खाना चेंज नहीं करना, हम जिस तरह उसे कुक कर रहे हैं हमने उसको चेंज करना है। यानी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करती है, अदरवाइज कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने जो खाना है, पोर्शन में खाना है, कम खाना है, अच्छा खाना है, वो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। थैंक यू सो मच आपके वक्त का बहुत